बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों शराबियों की मौज है। क्यों है? क्योंकि शराब के दाम सस्ते कर दिए गए। महंगाई के जमाने में कुछ सस्ता हुआ है तो शराब, और महंगाई के जमाने में शराबियों को दूर ना जाना पड़े, क्योंकि पेट्रोल तो महंगा है, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ है। शराब सस्ती हुई पर जाना पड़ेगा पेट्रोल से, पैसा खर्च होगा। तो सरकार ने 67 नई दुकानें खोल दी हैं। घर के आसपास से भाई ले लो, दाम भी कम कर दिए, पास में पहुंचा भी दिया। बहुत अच्छी सुविधा है। शराब पीने वालों की बल्ले बल्ले है। कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। कांग्रेस कह रही है गलत हो रहा है। पता नहीं क्यों कांग्रेस को लग रहा है कि सरकार शराब के खिलाफ इतनी बातें करती थी, शराबबंदी की मांग के लिए बोला करती थी, और अब खुद ही शराब की दुकान पर दुकान खुलवाए जा रहे हैं, खुद ही शराब के दाम घटाए जा रहे हैं, बाकी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, शराब के दाम घट रहे हैं। तो आज शराब महोत्सव कांग्रेस ने मना दिया। चखना वखना लेकर के शराब की दुकानों के सामने पहुंच गए और वहां लोगों को चखना बांट रहे हैं, शराब पीने की एक्टिंग कर रहे हैं, मुखौटे लगा लिए मंत्रियों के, नेताओं के। बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमसे तो शराबबंदी की मांग करते थे, और जब खुद सत्ता में आए तो शराब की नई दुकानें खोलकर शराब की नदियां बहाने लगे हैं। बीजेपी का कहना है हम राजस्व बढ़ा रहे हैं। आप शराब बेच करके घोटाले करते थे और हम शराब बेच करके जो पैसा आ रहा है उससे प्रदेश का विकास कर रहे हैं, और जितनी शराब बिकेगी उतना पैसा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो प्रदेश का विकास ज्यादा होगा। उनकी बात भी सही है, लेकिन फिर गलत कौन है? इसीलिए आज करनी पड़ रही है आपकी बात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विकास उपाध्याय ने आज मोर्चा संभाला, और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं के साथ हमने देखा कि उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के दौरान क्या गंभीर आरोप सरकार पर उन्होंने लगाए हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने किस तरह से पलटवार किया है, सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्सव मनाती है, कभी चावल उत्सव, कभी साला प्रवेश उत्सव। जो मुद्दे की बात है, साला तो बंद हो रहे हैं, चावल लोगों को मिल, गरीब आदमी गरीब से गरीब बनते जा रहा है। शराबों की 70 से ज्यादा दुकान खोलने का काम किया है, शराब सस्ती की है। तो शराब महोत्सव भारतीय जनता पार्टी का मनाना चाहिए। और ये शराब महोत्सव कैसे नाच रहे हैं, देखो शराब महोत्सव मना रहे हैं, तिलक लगा के माला पहना के हम शराबियों का सम्मान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदेश को शराबी से और शराबी बनाया जा रहा है, उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। देश के सरकार के कार्यकाल में शराब को लेकर के विधानसभा में अनेक बार हम लोगों ने उठाया, नकली शराब को लेकर के उठाया, होलोग्राम को लेकर के उठाया, और उठा करके इस बात को विधानसभा में हम लोगों ने रखा। आज जब जांच हो रही है तो ये बात प्रमाणित हो रही है कि बड़ा घोटाला शराब में हुआ है। अब कांग्रेस के पास में कोई विषय है ही नहीं, लेकिन उसके बाद को कोई आधार नहीं है, कोई मानने को तैयार इसलिए नहीं है कि वो सरकार की विदाई लगभग घोटाले में ही कांग्रेस सरकार की विदाई हुई। आम लोगों का क्या कहना है इस खास सुविधा को लेकर और कांग्रेस के विरोध को लेकर, जरा सुनिए। लाते हैं, उनके बच्चे यहाँ से आना जाना करते हैं, तो उन लोगों ने जब यहाँ घर बनाया था सोच के कि सुकून की जिंदगी मिलेगी, पर ये इस प्रकार की जो अशांति शुरू होगी, इसमें लोगों का रहना दूभर हो जाएगा एकदम। और हम लोग जब से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, लेकिन ये लोग कोई सुन नहीं रहे। इसके लिए बहुत जल्दी प्रशासन को हम अलर्ट कर रहे हैं। अपने तरफ से जितना हो रहा है हम उनको ज्ञापन दे रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो हमारी मांग है कि ये शराब दुकान बंद करें। डेट भविष्य में कोई छेड़खानी, कोई भी गलत घटना अगर होती है, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? आबकारी विभाग, कलेक्टर साहब, या मुजगहन थाना? सवाल क्या है, सीधे सवाल आपको दिखा रहे हैं और इस डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब की 67 नई दुकान खुली, कांग्रेस के विरोध में गजब तस्वीर दिखी। अभी तस्वीर भी दिखाएंगे, आप देखिएगा क्या क्या हुआ है। पहले शराब हुई सस्ती, अब नई दुकानें खुली। शराब का विरोध करते करते बदल क्यों गई बीजेपी? यह सवाल भी कांग्रेस पूछ रही है। कांग्रेस बोली शराब महोत्सव मना रही सरकार, छत्तीसगढ़ में खुलेआम बह रही शराब की धार। छत्तीसगढ़ में शराब सस्ती, नई दुकान भी खुली, सारी सुविधाएं सिर्फ शराबियों को ही क्यों मिल रही? भाई ये सवाल भी जायज है। वो आम लोग परेशान है कि हमने तो घर लिया था देख दाख के अच्छी जगह, आपने शराब की दुकान खोल दी। कांग्रेस कह रही है कि जो भी आपको सस्ता वस्ता करना है आम लोगों का कर दो, इस शराबियों पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? चलिए, 3 खास मेहमान अशोक बजाज जी, वरिष्ठ लीडर प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत करूंगा उनका।
कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी, ये शराबियों से आप लोग जो भी विपक्ष में रहता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। आप जब बढ़िया बढ़िया शराब के लिए स्कीम लेके आ रहे थे, 3-3 बार नई नई नीतियां बना रहे थे, तो ये अशोक बजाज जी को पसंद नहीं आ रहा था। कह रहे थे शराबियों के लिए 3-3 नीति ले आए, शिक्षा के लिए नीति नहीं है, सुरक्षा की नीति नहीं है, तब ये परेशान रहते थे। अब ये सत्ता में आ गए तो ये भी शराबियों के लिए सोचने लगे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। तो ये सत्ता और शराब का क्या गठजोड़ है, क्या घालमेल है सर, ये बताइए, विपक्ष के नाते ही बताइए। चलिए। अभिलाष जी, जब हमारी सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये झूठ बोला करते थे कि शराब बंदी के लिए हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने गंगा जल की कसम खाई। आपको याद होगा, हाँ। आपके लोकप्रिय चैनल में उस पर भी बहस हुई थी जी। ये केवल और केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। नीति और नियत का अंतर मैं आपको बताता हूं। पुरानी सरकार जो पूर्ववर्ती भूपेश बघेल जी की थी, 2018 से 23 के बीच न केवल संख्या में कमी आई, पहले 53 फिर 50 103 दुकानें बंद की गई, बल्कि देसी और अंग्रेजी दोनों किस्म के शराब की खपत में मात्रात्मक कमी भी आई। 22% अंग्रेजी और 15% जो है देसी शराब के मात्रा में खपत में कमी आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो 674 दुकानें पूर्व में संचालित थी, उसमें 67 दुकानें और नए खोले। केवल इतने से इनका मन नहीं भरा कि जो देसी और अंग्रेजी की दुकानें थी अभिलाष जी, उसमें अंग्रेजी में देसी भी और देसी में अंग्रेजी भी उपलब्ध कराए। तो जिस प्रकार से 166 देसी दुकान थी, 240 कंपोजिट दुकानें, 29 प्रीमियम जो ब्रांडेड शराब की इन्होंने शोरूम खोल के रखा है शहरों में, उसके अतिरिक्त 229 विदेशी शराब की जो दुकानें थी, उसको मिला के जो 674 दुकान थे, सब में उनकी क्षमता डबल कर दिए और उसके बाद नया शराब ये लेके आए। ये केवल दुकानें नहीं बढ़ा रहे हैं, ये नए नए ब्रांड भी लॉन्च कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा, 15 दिन पहले एक नए बॉटलिंग प्लांट को अनुमति दी, शमशेरा नाम से देसी शराब खोले। 9% 1 अप्रैल से 9% जो है आबकारी शुल्क जो लगता था, उसको ये खत्म किए। मतलब छत्तीसगढ़ को नशे के गर्त में डुबाने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ी है। 10,463 स्कूल जिनका डायस कोड हो गया, खत्म हो गया, अस्तित्व नहीं रहा उन स्कूलों का। पिछले सत्र में जितने स्कूल थे अभिलाष जी, इस साल 10,463 स्कूल कम हो गए। ठीक। वो जो पहले चल रहे थे, उन स्कूलों को संचालित करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। हाँ। इनके पास हमारे अस्पताल में दवा भेजने के लिए पैसा नहीं है। सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, तमाम सुविधाएं बंद है। लेकिन शराब के मामले में पता नहीं इस सरकार को क्या मुंह है। नकली शराब, अवैध शराब, मिलावटी शराब। और आपने तो सुना भी होगा, पिछले बार जो जब चर्चा हुई थी इस मुद्दे पे, राजनांदगांव जिले में आबकारी अधिकारी फोन पर सरकारी शराब दुकान के सेल्समैन को कह रहा था कि आपको कोचियों को अलग से घर पहुंचा के देना है, 200 रुपया पर पेटी के दर से ये तस्करों और कोचियों को घर में पहुंचा के दे रहे हैं। ठीक है। तो अवैध शराब, नकली शराब, मिलावटी शराब इस सरकार के संरक्षण में चल रहा है। शराब की काली कमाई में हिस्सेदारी के लिए भाजपा के नेता संरक्षण दे रहे हैं। और बाकी चीजों में देखिए, 500 रुपए में सिलेंडर का वादा था, वो तो दिए नहीं। ठीक है। किस शराबी ने मांग की थी ये बताए कि 9% आप आबकारी शुल्क में छूट दे दें। ठीक है। तो जनहित के तमाम कार्य बंद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इनकी प्राथमिकता में नहीं है। ये केवल और केवल प्रदेश को शराब में, नशे में डुबोकर युवाओं को भ्रमित करना चाहते हैं ताकि कोई रोजगार न मांगे। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सवाल न सुरेंद्र जी, ठीक है। अभी अगले राउंड के लिए भी कुछ बचा लीजिए ना सुरेंद्र जी, अगले राउंड के लिए बचा लीजिए सर। इसी तरह वो अशोक बजाज जी को भी इतने सारे सवाल एक साथ दाग दूंगा, वो भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, बस 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 5 साल सुरेंद्र जी को लगता है मेरी आवाज नहीं मिल रही है जी। अशोक बजाज जी, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गया आपके अधिकारियों को। अशोक जी, वो शायद आप शिक्षा पर फोकस करने की बात कह रहे थे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, अच्छे स्कूल खोलेंगे, ऐसा कुछ हो रहा था। और अभी हो यह गया कि वो शिक्षा के मतलब 10,000 स्कूल बंद करने की बात हो गई और नई शराब दुकान करने की बात, खोलने की बात हो गई। जरा सुरेंद्र जी को फोन फिर से कनेक्ट कीजिए, उन्हें शायद पता नहीं है कि उनकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास जी। तो भाई सुरेंद्र जी जो है को मैं अभी सुन रहा था जी, धारा प्रवाह आरोप लगा रहे हैं। और पिछले अपने सरकार में इन्होंने जो कितना पाप पुण्य किया है, शराब घोटाला करके कितना जनता को बर्बाद किया, सरकारी खजाने को
इन्होंने जो बर्बाद किया है, इसके बारे में उनको बिल्कुल शुद्ध नहीं है। अरे भाई ध्यान दीजिए, कोरोना काल में आपने ऑनलाइन शराब बेचने का रिकॉर्ड बनाया, एक नई परिपाटी आपने शुरू की। कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में मंदिर बंद, मस्जिद बंद, सड़क बंद, कारखाने बंद, दुकान बंद, लेकिन शराब दुकान छत्तीसगढ़ में खुली रही। शराब के इतने हिमायती हैं कि अब ये लोग शराब महोत्सव मना रहे हैं। ये देख ले कितना खुश हो रहे हैं। मैं आपने जो चित्र दिखाया उसको देख रहा था, मुझे अभी पता नहीं था, आपने दिखाया कि कितने प्रसन्न हो रहे हैं। शराबियों के बीच में जाके, शराब दुकान में जाके अति प्रसन्न होकर, गदगद होकर ये महोत्सव मना रहे हैं। मैंने अब क्या कहना चाहते हैं, कांग्रेस को इस प्रकार के प्रदर्शन से उनको अपने पाप धुल जाएंगे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ठीक है। उन्होंने जिस ढंग से शराब घोटाला किया, जिस ढंग से खजाने को लूटा, अभी कई आरोपी जेल में है, जमानत नहीं हो रही है। ठीक है। शराब घोटाले में, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, उसके हिसाब से डिबेट में बात करनी चाहिए। ठीक। शराब पर जी आप बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, कांग्रेस ने जो अपने समय में किया वो विपक्ष में है, पर कांग्रेस ने किया, इसका इस बात से क्या लेना देना कि आप शराब की कीमतें कम कर रहे हैं, उससे टैक्स कम कर रहे हैं, आप नई शराब की दुकानें खोल रहे हैं। अच्छा, कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने बोल दिया कि इनको शराब से प्यार है, पर वो आम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं भाई हमारे मोहल्लों में मत खोलो, बच्चों पर गलत असर पड़ेगा, उनको क्या कहेंगे? वो भी कांग्रेसी हैं क्या सर? नहीं, देखिए कांग्रेस जो है, जिस ढंग से इन्होंने घोटाला किया, शराब मुक्त करेंगे छत्तीसगढ़ को, नशा मुक्त करेंगे किया, इनके राज में घर घर में शराब पहुंच गई। शराब कोशियां इतने बढ़ गए कि उसको सुधारने में हमें वक्त लग रहा है। अच्छा, ये सुधार रहे हैं? घर तक शराब घर पहुंच सेवा हो रही शराब की, और उसके कारण इनकी सरकार ने जो गलत परंपरा डाली और गलत नियम डाले, गांजे का व्यापार शुरू करा दिया, सत्ते का व्यापार शुरू करा दिया। अशोक बजाज जी, मेरा सवाल कांग्रेस से इतर है। मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस ने हो सकता है गलतियां की हो, इसलिए वो विपक्ष में बैठी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग, कांग्रेस ने गलत, एक तो कांग्रेस को आप कोस रहे हैं कि वो शराब को ज्यादा बेच रहे थे, खुद आपने दुकानें बढ़ा दी, खुद रेट कम कर दिए। कांग्रेस विरोध कर रही है, सियासी विरोध हो सकता है, समझ सकते हैं। आम लोग विरोध कर रहे हैं सर कि हमारे घरों के आसपास मत खोलिए दुकान, और आप खोल रहे हैं। इसको क्या लेकर के कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप बिजली के दाम कम कर देते, आप पेट्रोल के दाम कम कर देते, आप जीएसटी अपना जीएसटी है वो कहीं और से, स्कूली किताबों से कम कर लेते। शराब से आप टैक्स कम कर रहे हैं सर, नई दुकानें खोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चूंकि शराब को लेकर के गड़बड़ी की है, तो क्या आपको उसको लेकर के हम अप्रूवल तो कोई जनता देगी नहीं ना कि आप भी कीजिए? कांग्रेस को ये बोलने का नैतिक अधिकार कहां से मिल गया? कांग्रेस को नहीं, आम जनता का भी तो है। आम जनता को आप मिस मत कीजिए सर, आम जनता भी विरोध कर रही है। जन से ये बात कर रहे हैं, रोड में आके महोत्सव मना रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। ना। अब ये यही करेंगे जिंदगी भर। अशोक बजाज जी, चलिए ये तस्वीरें दिखाइए जरा। अशोक बजाज जी, एक तस्वीर दिखा रहा हूं, महिलाओं ने यहां पर पुरजोर तरीके से उनकी बाइट भी लगाई। वो कह रहे हैं बंद करो भाई, हमारे मोहल्लों में शराब की दुकानें मत खोलो, हम यहां चैन से रहने के लिए आए थे, और किसी ठेकेदार को ये जगह पसंद आ गई और उसने सरकार को बोला ये जगह दो हमको, और सरकार ने दे दी। तो ये भी तो गलत हो रहा है सर। ये कांग्रेसी लोग थोड़ी है, वो तो आम लोग हैं, उस पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं। तीसरा सवाल है मेरा, तीसरी बार सवाल है, पहला ही एक ही सवाल आपसे बार बार। देखिए ठेका प्रथा तो बंद है, कोई ठेकेदार कोई शराब दुकान खोलने जाएगा ऐसी बात नहीं है। ये कहा की घटना ठीक से जान आ जाए, सरकार के पास एक मामला आया होगा, इसका निराकरण होगा, जनता के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इतना मैं कह सकता। ठीक है। बाबूलाल शर्मा जी, ये शराब, जो मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि ये शराब जब जैसे ही आती है, सत्ता और शराब का कॉम्बिनेशन क्या है सर? इसके बीच की ट्यूनिंग क्या है? ये जब सुरेंद्र वर्मा जी थे तो ये नहीं सुनते थे, अब अशोक बजाज साहब नहीं सुनते हैं, ना स्टूडेंट दिखते हैं, ना मरीज दिखते हैं, ना आम जनता दिखती, ना महिला दिखती। सबसे पहले सरकार को राहत पहुंचानी किसे है? शराबियों को, और फिर सबको शराब के दुष्परिणाम भी यहीं बैठ के बताने होते हैं, और हम बदनसीब सुनते हैं। पहले हमें सुरेंद्र वर्मा जी सुनाते थे, और अब अशोक बजाज जी सुना रहे हैं कि देखिए शराब गलत है, ये है वो है, लेकिन बेचते सब हैं सर। क्या है वजह? देखिए, सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, आपकी हो, सब सपा की हो, जिसकी भी हो, वो शराब को छोड़ नहीं सकती।
अगर राज्य चलाना है तो शराब का राजस्व उसको बढ़ाना होगा, और ये एक बड़ी भारी मजबूरी है, कोई स्वीकार भले ही ना करे। अब सवाल आता है उसके तरीके क्या निकाले जाएं। जी, जो तरीके निकाले जाते हैं उसकी आलोचनाएं होती हैं। तब कांग्रेस की सरकार में भी आलोचनाएं कम नहीं हुई थी, जबरदस्त हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की भी आलोचनाएं कम नहीं हो रही है, जबरदस्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप चस्पा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पूरे 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 6 महीना शुरुआत का छोड़ दें कांग्रेस का, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी कर कोस रही थी शराबबंदी के लिए, और भूपेश बघेल सरकार को इतना बदनाम किया सरकार शराब के नाम पर कि उसकी सरकार चली गई। अब सवाल देखिए, शराब कितनी बड़ी चीज हो गई कि शराब के आरोप प्रत्यारोप में सरकारें चली गई। इसी तरह जो है आज ये वर्तमान सरकार जो है वो अपना राजस्व बढ़ाने के लिए 67 दुकानें खोल रही है, दुकानों को डबल स्वरूप दिया जा रहा है, अंग्रेजी और देसी एक साथ बेची जा रही है। इस तरीके का जो है राजस्व बढ़ाने का तरीका अपनाया जा रहा है, तो आलोचना हो रही है। देखिए, ये फ्री बीज का जो योजना देंगे, जितनी भी देंगे, आपको पैसा कहां से आएगा? पैसा तो राजस्व जो देने वाली सबसे बड़ी संस्था जो है वो आबकारी है। आपको आबकारी परिवहन से ही तो पैसा मिलेगा। अब इससे आबकारी में अगर ये पैसा उठाना चाह रहे हैं, इस तरीके से उठा रहे हैं कि दुकानें बढ़ा रहे हैं, तो ये अपना तरीका अपना रहे हैं, उसकी आलोचना हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस विचार को जरूर रखना था कि हमने ही इस शराब के खिलाफ जो है इतना बड़ा बड़ा आंदोलन किया भूपेश सरकार में, और इतना शराबबंदी के लिए दबाव पैदा किया, आंदोलन किए, उसके बावजूद हम जब आए हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। तो ये जनता क्या बोलेगी, इस बात का विचार भारतीय जनता पार्टी के दिल में होना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं सकते। वो जानते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, शराबबंदी भी नहीं हो सकती, शराब की कमी भी नहीं हो सकती, इनको शराब बेचना होगा और ज्यादा से ज्यादा बेचना होगा ताकि राजस्व ज्यादा आए, और ये फ्री बीज की जो योजनाएं हैं उनको पूरा किया जा सके। जी ठीक है। सुरेंद्र वर्मा जी, जरा आप लोगों पर आरोप लगते थे बहुत सारे कि भाई आप लोगों ने राजस्व का नुकसान पहुंचाया, अपनी जेब में पैसा रखा, ये वो, तो अगर आपके पास डेटा हो कि आपकी सरकार के लास्ट टाइम का जो राजस्व रहा है शराब का, वो क्या अभी वर्तमान में पिछले साल बीजेपी की सरकार के राजस्व से ज्यादा रहा है, कम रहा है, ताकि एक अंदाजा लग जाए कि कौन सी सरकार ज्यादा शराब बेच रही है, और शराब बेचते बेचते वो हमें शराब के दुष्परिणाम भी गिनाती है कि शराब खराब चीज है, ये भी बोलती है, और शराब बेच रही है ज्यादा। जरा ये क्लियर कर दें मुझे। देखिए अभिलाष जी, जब हमारी सरकार थी उस दौरान मैंने पहले भी कहा, सरकार ने न केवल दुकानों की संख्या बल्कि खपत की मात्रा को भी कम किया, नियंत्रित किया। 5वीं अनुसूची के जो बड़े क्षेत्र हैं सरगुजा और बस्तर में पेशा कानून लागू किया, जहां ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिए गए थे। हमारे समय में 6,800 करोड़ के लगभग था राजस्व जो है कुल आबकारी का, जो 23-24 में बढ़ के 9,800, उसके बाद 24-25 में 11,000, और 25-26 का इस साल जो करंट ईयर है उसमें 13,000 इनका प्रोजेक्टेड है। तो जिस तरह से बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि शराब की कमाई आवश्यक है जन कल्याणकारी योजनाओं में, मैं नहीं मानता, ये नहीं होना चाहिए। इस साल का जो करंट ईयर है अभिलाष जी, लगभग 150 लाख करोड़ का बजट है, 1,50,000 करोड़ का बजट है, उसके सामने जो 13,000 करोड़ है वो कोई मायने नहीं रखता। उससे ज्यादा खर्च जो है सरकार का स्वास्थ्य में और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में खर्च होता है। तो इसके जो दुष्परिणाम हैं उससे सरकार को सचेत रहना चाहिए। जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस ने वातानुकूलित अहाता नहीं खोले। ठीक, कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से भी भाजपा आरएसएस के लोग चखना सेंटर खोल रहे हैं वैसे नहीं चले, ढाबा में, होटल में, एयरपोर्ट में, और खुलेआम अब तो ये जो आबकारी नीति में परिवर्तन करके अनुमति देने लगे हैं, छोटे छोटे फंक्शन में, क्रिकेट में और बैठकों तक में ये शराब परोसने का ये लाइसेंस दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से काली कमाई में हिस्सेदारी के लालच में इस तरह से संरक्षण दे रहे हैं। हमारी सरकार में तो नियंत्रित किया गया था इसको, और अब जो ये सरकार है वो उसको संरक्षण दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। अवैध तस्करों को, कोचियों को, बाहर के शराब खप रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र रोना जी, ठीक है। अशोक बजाज जी, सर मैं गणित में थोड़ा कमजोर हूं, मुझे ये समझाइए सर, 6,800 करोड़ भूपेश बघेल सरकार का राजस्व, आप कहते हैं कि बहुत शराब, ये लोग पूरे गली गली शराब बेचते थे, तमाम चीजें सब होती थी, आपने उसको पहुंचा दिया करीब करीब 11,000 से ऊपर, अब 13,000 करोड़ का आपका टारगेट।
उसमें आपने टैक्स भी जो सरकार के खजाने को मिलता था, पैसा मिलता था, वो भी माफ कर दिया, एसी बार भी आपने खुलवा दिए। तो अब एक ही चीज है कि अब ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं, ज्यादा शराब पी रहे हैं। तो मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य का हाल कैसे आप लोग देख रहे हैं? ज्यादा शराब पिला करके, सस्ती शराब पिला करके, ज्यादा दुकानें खोल करके, ज्यादा पैसा कमा करके, इसमें छत्तीसगढ़ का कैसे भला हो रहा है, जरा मुझे बताइए सर। देखिए अभिलाष जी, पहले जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो कांग्रेस ने जो 1500 2000 की आबादी के गांव में शराब दुकानें खोली थी, उसको हमने बंद कराया था। लगभग 250 शराब दुकानों को हमारी सरकार में बंद कराया गया। इन्होंने फिर चालू किया और इस प्रकार से कांग्रेस तो हमेशा शराब की हिमायती रही है ना। हम तो चाहते हैं कि लोग शराब पीना बंद करें। कैसे चाहते हैं सर? इसलिए हमने शराब सस्ती करेंगे तो पीना बंद करेंगे, ज्यादा दुकान खोलेंगे। सरकार ने नहीं खोले, गलत बयानी नहीं करना चाहिए। नशा मुक्ति अभियान हमारा चलता है और उसमें हम लोगों को बोलते हैं ना नशा मुक्ति अभियान चलता है। एक हाथ से आप जाम दे देंगे और दूसरे हाथ से दवा दे देंगे। मेरा ये सवाल है सर, आपकी इच्छा है, आप कहते हैं कि शराब से दूर रहें लोग, हम चाहते हैं समाज में जागरूकता आए, हम चाहते हैं नशा है, और शराब की दुकानें आप खोल रहे हैं, शराब सस्ती आप कर रहे हैं, नए ब्रांड लॉन्च ऑफ कर रहे हैं, एक ही दुकान पर सारी शराब मिल जाए उसकी व्यवस्था आप बना रहे हैं, टैक्स शराब से आप हटा रहे हैं और कह रहे हैं, मतलब ये तो बिल्कुल ही हिपोक्रेसी है सर कि आप कह रहे हैं कि शराब ना पियो और सामने सजा के रख दी और बोला कि अरे एक काम करो ना, थोड़ा डिस्काउंट भी ले जाओ। देखो इतना घोटाला इन्होंने शराब के काम से किया ना घोटाला, हम तो घोटाले की तो बात ही नहीं की हमने सर। घोटाला करके छोड़िए ना सर, इन्होंने जो किया वो छोड़िए सर, वो उन्होंने जो किया वो छोड़िए, अभी क्या हो रहा है वो बात करते हैं सर। लोकतंत्र को अमर्यादित करने का प्रयास किया इन्होंने। सर शराब तो ज्यादा आप पिला रहे हैं तो अमर्यादित तो आप ज्यादा होगा ना। अशोक बजाज साहब, लोकतंत्र तो आप ज्यादा अमर्यादित होगा जब ज्यादा शराब पी लेंगे लोग। तो खपत आपने कितनी बढ़ा ली सर? खपत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई सर? तो मर्यादा शराबी कैसे रख पाएगा फिर? छत्तीसगढ़ में आप ज्यादातर लोगों को ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाने की कोशिश में है, तो फिर मर्यादा कहां रहेगी सर? उन्होंने जितना किया उससे ज्यादा अमर्यादित व्यवहार होगा फिर तो। नहीं, निश्चित रूप से शराब की खपत कम होनी चाहिए, लोगों को पीने से परहेज करना चाहिए और इसके लिए जन जागरण की जरूरत है। सर जागे हुए हैं, जरा तस्वीरें दिखाओ अशोक बजाज जी को, अशोक बजाज जी को पब्लिक की ये पब्लिक की भी तस्वीर दिखाओ सर। ये जागे हुए लोग हैं, आप देख ही नहीं रहे इनको। ये कह रहे हैं भाई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने पैसे से चंदा करके टेंट लगवाया, झंडे खरीदे, बैनर बनाए, गांव वो कॉलोनी के लोग कह रहे हैं भैया मत खोलो शराब। और कितना जन जागरण चाहिए सर? अब क्या वो सड़कों पर उतर के चक्का जाम कर दें ताकि पुलिस को गोली चलाने का मौका मिल जाए? क्या बात कर रहे हैं सर? जन जागरण नहीं है, जनता नाराज है, सड़कों पर है जनता। लोग पिएंगे नहीं तो शराब दुकान चलेगी कैसे? वाह वाह वाह, क्या बात है। खराब जन पीऊ शराब, तो लोग जाए मत दुकान भी जनता दोषी। तो जनता ही हमारी शराबी, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ की जनता ही गड़बड़ है? आप क्या जनता के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं? इन्होंने आदत बिगाड़ी है छोटे छोटे स्कूली बच्चों को। चलिए कांग्रेस शासन काल में बाबूलाल शर्मा जी, ये बड़ी मजबूरी है अशोक बजाज जी जैसे शरीफ लोग। भाजपा ही चलाया, चकना सेंटर ये संघी चलाया। सर आपके टाइम में आपके लोग चला रहे थे, ठीक है, अब क्या करें? वो तो सब शराब के जो ठेकेदार हैं वो किसके होते हैं? वो किसी के नहीं होते, वो सत्ता के होते हैं। जब बीजेपी की सरकार होती बीजेपी के, कांग्रेस की सरकार हुई कांग्रेस के। पाप किया कि नहीं किया? ठीक है, वो आपने किया तो अशोक बजाज जी उससे ज्यादा करेंगे। हमारी सरकार ने नहीं खोला। आपने किया तो अशोक बजाज जी उससे ज्यादा करेंगे। सर क्या बात कर रहे हो? बीजेपी आपसे पीछे रह जाएगी क्या? छोटी सी कांग्रेस पार्टी, उनको वो लगती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कोई भी काम आपसे ज्यादा बड़ा करेंगे वो। बाबूलाल शर्मा जी, ये अशोक बजाज जी जैसे शरीफ लोग ये बेचारे धर्म संकट में फंस जाते हैं। अब इनका दिल तो पता है दिल से कि क्या गड़बड़ हो रही है, पर बोल भी नहीं सकते। पार्टी का जो आप कहते हैं ना मजबूरी है सरकार की। लेकिन सर अब वो कह रहे हैं कि जन जागरण आ जाए, लोग जागरूक हो जाएं, वो पीना छोड़ दें तो हम बेचना छोड़ देंगे, और बेचने पर ऑफर। लेकिन मेरा दर्द सर ये है, स्कूल बंद कर रहे हैं हम ये कह के कि हमारे फालतू खर्चे हो रहे हैं, और यहां टैक्स घटा रहे हैं। सर किसी ने मांग नहीं की शराब के टैक्स घटाने की, किसी ने मांग नहीं की कि टैक्स कम कर दो, लेकिन सरकार बिना कहे टैक्स कम कर रही है। लोग कह रहे हैं बिजली कम का रेट कम कर दो, नहीं करती। लोग कह रहे हैं कि नौकरियां दे दो हमको, तो लगता है खर्चा आएगा, उसकी व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी। लोग कह रहे हैं कि भाई सड़कें बनवा दो, उसको लेकर के पैसे के खर्च के वजह से दिक्कतें होती हैं। लोग कहते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं पुख्ता कर दो, वहां पैसा खर्च होता है। लेकिन यहां पैसा लुटाया जा रहा है शराबियों पर कि भैया तुम बस आ जाओ,
ये टैक्स भी छोड़ दिया। बताइए 18% जीएसटी किताबी कॉपी पे लग जाता है और दारू पर से 9% का आबकारी शुल्क हटा लिया जाता है। सर कैसे चलेगा ये? देखिए, मुझे मालूम है अशोक बजाज जी शराब नहीं पीते हैं, इसलिए उनको वो नहीं मालूम, इसलिए भेजा है उनको हमारे पास आज। उनको पूछना चाह रहे हो, बता नहीं सकते। देखिए, सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा सबको मालूम है। सुरेंद्र वर्मा जी को भी मालूम है, अशोक बजाज जी को मालूम, कांग्रेस को मालूम, भाजपा को भी मालूम कि इसी से सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और ये बात कई बार उठ चुकी है, एक बार नहीं। एक गजल था, आपको ख्याल होगा अभिलाष जी, महंगी बहुत है शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। एक था गजल थी जी। अब जो है वो गजल का मायने बदल गया है, सस्ती हुई शराब अब छक कर पिया करो। वाह, ये परेशानी इन्होंने पैदा कर दी है। और होना तो ये चाहिए कि शराबबंदी की बात करने के 4.5 साल के बाद जो है सरकार पर आते ही सबसे पहला काम जो है शराबबंदी की तरफ कदम उठाना था। कुछ भी नहीं तो दिखना तो था शराबबंदी की तरफ बढ़ने का। तो ये तो शराब को इतनी छूट दे रहे हैं, इतने सारी चीज कर रहे हैं, तो जनता के बीच तो एक ही बात चल रही है कि ये शराबबंदी करने वाले लोग नहीं थे, ये सिर्फ राजनीति कर रहे थे। ये शराब को बढ़ाने वाले लोग हैं। ये एक छवि इनकी खराब होगी। इनको इस बात पर विचार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, इससे हमारी छवि कितनी खराब होगी। छवि का ध्यान हर पार्टी का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे विष्णुदेव साय जैसे व्यक्ति की सरकार, जो सीधे साधे व्यक्ति माने जाते हैं, उनकी सरकार में अगर इतनी बदनामी हो रही है तो विचार करने योग्य बात तो है जी। इसको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इतनी सस्ती क्यों करें, इतनी दुकानें क्यों खोलें, हमको शराबबंदी की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। कैसे पीने वाले लोग इससे पीछे हटे, महंगी करो शराब, थोड़ी थोड़ी पियेंगे, तो उस स्थिति में जाना चाहिए। ये नहीं कि सस्ती करो शराब खूब पीने दो, ये स्थिति से बचना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं सरकार इस बारे में विचार करेगी। ठीक, तो डबल इंजन सरकार का सबसे ज्यादा फायदा प्रदेश में शराबियों को मिलता नजर आ रहा है। किसान पीछे खड़ा है, शिक्षक पीछे खड़े हैं, उसके पीछे बेरोजगार युवा भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं। वो सोच रही हैं कि सरकार हमारी तरफ भी ध्यान दे, पर ऐसा लग रहा है कि सरकार का पूरा सिस्टम और फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आबकारी को कैसे भी ऊपर ले जाने की कोशिश में है। कोई भी विभाग, मैं आपको बता दूं, कोई भी विभाग इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं करता जितना हमारी आबकारी विभाग के टारगेट्स कर रहे हैं। आप देखिए कैसे उन्होंने अपने जो 6000 करोड़ का जो आय थी उसको बढ़ा करके 9, फिर 11 और अब 13,000 करोड़ तक ले गए। मतलब 3 साल में डबल। आप देख लीजिए कहीं और आय बढ़ रही हो तो। आप छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग की आय देख लीजिए, आप कृषि मंडियों की आय देख लीजिए, कहीं नहीं, क्योंकि फोकस सारा शराब पर है। यह शराब ऐसी चीज है जो सत्ता में होता है उसे नचाती है। सत्ताधीशों को लगता जरूर है कि हम शराब पीते हैं, पर असल में यह शराब सत्ताधीशों की कहीं ना कहीं सोच को पी जाती है और खामियाजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ता है। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस को होश नहीं था कि वो क्या कर रही है। अब बीजेपी है तो लगता है वो भी कुछ मदहोश में है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अशोक बजाज साहब, सुरेंद्र वर्मा जी, बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।